ये सिंपल इंटरेस्ट टाइप का, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक के प्रति ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए ये बहुत सी सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। जिनको मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बेसिक नहीं समझ में आता है, वो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन पढ़ें। जब इस टाइप के सॉल्व करना सीख जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट मैथ में, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। जब इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आप बड़े क्वेश्चन को आसानी से उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू दी हुई है। ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 2 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसमें क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे। टाइम दिया हुआ है इसमें कितना, 2, और ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है 4%। ठीक है, और ये दिया हुआ है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट मिश्र धन ये दिया हुआ है 1352। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही इसको सॉल्व करने का तरीका है जो परंपरागत मेथड है। तो मान लीजिए कि उसका वो प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन पी था। ठीक है, तो क्या था, पी था। तो अमाउंट मिश्र धन का फार्मूला ए इक्वल क्या होता है, पी 1 + r 100 पावर n। ठीक है, n क्या है, टाइम है। तो ए बराबर कितना रखेंगे हम, 1352। ठीक, ए बराबर 1352 क्योंकि दिया हुआ है ना कि इस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाएगा। तो पी और ब्रैकेट में 1 + r का मान रख दो 4/100 पावर n बराबर 2 समय दिया हुआ है। अब देखिए इसको निकालना है तो इसको इस साइड कर लीजिए। ठीक है, पी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 1/25 हो जाएगा पावर 2 1300। ठीक है, तो ये पी 25 का नंबर 25 26/25 पावर 2 है तो 2 बार हो जाएगा 26/25। 1352। अब P बराबर हो जाएगा आपका P बराबर हो जाएगा 1352। ये उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 25 × 25, ये 26 × 26। देखिए किसी से कटेगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 × 26, 13 का नंबर 13, 13 × 4 = 52, 4 आ गया, फिर 2 × 7 = 14, 7 आया। ठीक है, और अब देखिए अभी कटेगा नहीं, तो P बराबर आ गया 13 से, तो इसको काट दिया, 13 का नंबर 13,
13 चौका 52, तो ये 104 पर, ठीक है। 104, फिर 104 को 2 से काटा तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4, तो 52 आया। अब फिर ये 26 से काट दो 52 को, तो 26 दूना 52, ठीक है, 2 आ गया। अब 25 का 25 में गुणा करेंगे 625 आएगा, 625 गुणे 2, पी बराबर 2 पचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, ठीक है। उसका जो है प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन कितना है 1250, यही आंसर है। ये परंपरागत मेथड है, ठीक है। ये आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। इसको देखिए सॉल्व करने का एक और तरीका है, बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन वैल्यू जो दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे समय 2 वर्ष है, ये आर बराबर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट और मिश्र धन उसका 1352 है, पी पूछ रहा है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका फ्रैक्शन बना लीजिए, ठीक है। तो आर बराबर कितना दिया हुआ है 4% का फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 1/25, ठीक है, 1/25 आ गया। अब जो नीचे वाला होता है, ठीक है, ये जो नीचे वाला, और ये अगर समय 2 साल है तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो उसका जो है कि ठीक है, उसकी टोटल यूनिट आ जाती है, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो 625 और 625 का पहले साल का 1/25, ये फ्रैक्शन में 4% को चेंज किया था ना, 4% को, तो ये कितना आया था 1/25, 1/25 अगर निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 25, ठीक। और फिर दूसरे साल इसका 1/25 अगर निकालेंगे, ठीक है, 1/25 का मतलब इसमें ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 में 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25 ही आएगा, ठीक। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये जो है ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ और ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब इसके बाद ये इसके पहले जो पहले साल वाला बीते हुए साल का उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वो किस रेट से लगेगा वही 1/25 से, तो 25 गुणे 1/25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट, इसको ऐड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और इसको तीनों को ऐड करेंगे तो ये 2 साल तक का क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गिवन वैल्यू में दी हुई है वो क्या दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे हम, ये हमारा मूलधन मान, ठीक है, ये 625 यूनिट और ये 25 25 50 50 51, तो 625 में ये प्लस करेंगे 51, ठीक, 625 में तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 1 6, 5 2 7 और 676 यूनिट। अब यही कंडीशन में दी हुई कि 676 यूनिट ये आया है
किसके, ये मिश्रधन का मान आया है। तो ये कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए गिवन वैल्यू में मैं ऐसे कर देता हूँ, ये 1352, ठीक है, 1352 यूनिट के इक्वल। तो अब 1352, तो 1 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा, 1352 डिवाइडेड बाई 676, ठीक है। तो इसमें ये कितना हो जाएगा, 2, 2 से गुणा करिए, 2 छंग 12, 2 से 14 1 15, 2 छंग 12 1 13, ठीक। कितना आ गया कि 1 यूनिट बराबर 2 के, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 2 रुपया के है, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, कितना आपने माना है इसका, यहाँ पे देखिए 625 यूनिट उसका प्रिंसिपल अमाउंट माने हैं आप। तो 625 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 625, तो 625 यूनिट बराबर 625 यूनिट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1250, ठीक है। ये क्या आ गया उसका मूलधन, ठीक, या प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसी प्रकार से जैसे इसमें ये देखिए, ये बहुत बेस्ट मेथड है करने का, 2 साल तक का मेथड है। इसी प्रकार से 3 साल तक का उसमें आप निकाल सकते हैं। तो ये जो वाला ये अमाउंट आता है, ये दोनों साल का प्रिंसिपल होता है। इसको तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसी से आप मिश्रधन निकाल सकते हैं, इसी से आप मूलधन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाले मेथड से, बस इसमें आपको करना क्या है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है उसको फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन बनाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 1/25। तो इसी के मल्टीपल, जैसे अगर 2 साल का है तो इसका स्क्वायर करके उसका प्रिंसिपल अमाउंट मान लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम 3 साल दिया होता, टाइम 3 साल देता, तो इसका हम क्यूब करते हैं, क्यूब करने पे जितना आता है उतना प्रिंसिपल अमाउंट आता है। तो उसका जो है ये फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया फ्रैक्शन तोड़ने के बाद, 1/25, तो ये आ गया, ठीक है। और दूसरे साल का भी 1/25। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर जो पिछले साल का आपका इंटरेस्ट आया है उस पर भी लगता है, तो वह रेट वही रहेगा आपका 1/25 ही। 25 गुणे 1/25 करेंगे तो 1 आएगा। ये टोटल इसका योग ये क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार अभी ये क्वेश्चन नहीं से अगर समझ में आया है इस मेथड से, तो इस मेथड से 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।